फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो बेटे यहाँ पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है बेटे सबसे पहले कि इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो फिजिकल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कहता है कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक के जो अल्कीन्स हैं, मतलब क्या है, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये बेटा जी क्या है, दे आर गैसेस, ये गैसेस हैं। जबकि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक के जो अल्कीन्स हैं वो किस स्टेट में बेटा जी, वो लिक्विड स्टेट में है। जबकि कार्बन 16 से ऑनवर्ड बेटा जी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर हो गया। तो ये आपसे बेटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने कार्बन हो तो अल्कीन की स्टेट क्या होगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने ये सॉल्व करना है। सेकंड बेटा जी इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो अल्कीन्स जो हैं ये बेटा जी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, अल्कोहल्स में ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जबकि बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर बेटा जी, वाटर में। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोलुबल, स्लाइटली सोलुबल इन अल्कोहल्स। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी कहता है कि दे हैव स्मेल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है। इसके अलावा बेटा इनका ल्यूमिनस फ्लेम भी होता है, यानी कि अगर आप इन गैसेस को बर्न करते हैं तो उनका जो शोला होता है वो बड़ा चमकदार होता है। बात की समझ लगी बेटे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि दे आर स्लाइटली पोलर। ये क्या होते हैं बेटा, स्लाइटली पोलर होते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं अल्कीन्स के वो स्लाइटली पोलर हैं। और बेटा जी उसकी रीज़न उसने खुद ही बताई हुई है बुक वाले ने, वो क्या है कि इनमें कार्बन जो है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को क्या मसला है कि जिसकी वजह से जो कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें थोड़ी सी पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है जिसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें हर कार्बन में s की परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से बॉन्ड में स्लाइड सी पोलैरिटी आ जाएगी। बात की समझ लगी ना बेटे। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। तो यहां पे बेटा देखें हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है अल्कीन का, ये कौन सा बेटे मॉलिक्यूल है, ईथीन है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है, sp2। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड बेटे क्या होता है, सिग्मा, और एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्लियर है, क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अब यहां पे बेटा देखें कि अगर ये हुआ हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है बेटे, ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो लाई करती है, आप उसे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब हमें पता है कि जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है तो उसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। ये बेटे कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये होता है 2pz। कौन सा होता है, 2pz। अब 2pz ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस तरह की है कि ये इस तरह आपस में साइड टू साइड ओवरलैप कर सकता है, यानी कि यहां से ये ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा बेटे, यहां पे आप देखें दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। जब ये ऊपर से और नीचे से ओवरलैप कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी कहां पे लाई करेगी, इस लाइन के अबव और बिलो। बात की समझ लगी ना बेटे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% होती है, 95% होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात 95% हो, आप उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो यहां पे बेसिकली इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड बनने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो लाई कर रही है।
तो इस तरह जो बॉन्ड बनता है आप उसके लिए वर्ड बेटे क्या यूज करते हैं, पाई बॉन्ड। उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, पाई बॉन्ड। अब यहां पे देखें आप, तो पाई बॉन्ड बेटे ऐसा बॉन्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो लाई कर रही है। मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटे क्या है, एक्सपोज है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक्सपोज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। क्लियर हो गया। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज है तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आप डबल बॉन्ड के नजदीक कोई भी पॉजिटिव स्पीशी, पॉजिटिव स्पीशी बेटे ऐसी स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग, यानी कि ऐसी स्पीशी जो क्या करती है बेटे, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, इस पाई बॉन्ड में, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सपोज हैं। इसका मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव स्पीशी जब डबल बॉन्ड के नजदीक आएगी तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज होने की वजह से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही क्या करेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के ऊपर अटैक कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा। बात की समझ लगी ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि अल्कीन्स जो है दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्केन्स में क्या था, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे, और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड सिमेट्रिकली लाई करती है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बात की समझ लगी ना बेटे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। हर कार्बन के ऊपर जो 2pz ऑर्बिटल है इसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में इस लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव और बिलो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सपोज होती है। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी जब इस पाई बॉन्ड के नजदीक आएगी तो ये पाई बॉन्ड फौरन ही क्या करेगा बेटा, उस स्पीशी के ऊपर अटैक कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अगर आपसे यहां पे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, तो फिर बेटे आप उसमें ये सारी बातें बताएंगे। यहां पे आप रीजन बताएंगे कि अल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों है और एल्केन लेस रिएक्टिव क्यों है। यानी कि आप इस डिस्कशन में बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की। जब आप अल्केन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो फिर बेटे आप बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड की नेचर क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अराउंड या सिमेट्रिकली लाई करती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बेटे, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई के अबव एंड बिलो लाई करती है। और कोई भी पॉजिटिव स्पीशी जिसे आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं जब इस पाई बॉन्ड के नजदीक आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फौरन इसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है यानी कि अल्कीन्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। बेटे इसकी समझ लगी है। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स या व्हाई अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव, तो आपने बेटे रीजन क्या बतानी है, सेम यही रीजन बतानी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। जी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके।